धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। तो ऐसे कौन से भव्य जीव होते हैं जो अपने धन को धर्म के साथ दान करते हैं और जन्म जन्म का पुण्य अर्जित करते हैं? और हम ऐसा क्या करें कि हमारे दान की हमेशा वृत्ति भाव बने रहें, क्योंकि धन तो एक बार नाश होना ही है। आपने बड़ा श्लोक के साथ सुंदर प्रश्न किया। स्पष्ट है, धन की 3 ही गति है, दान, लाभ, भोग, नाश। दान भोग यानी निश्चित हुआ विनाश। अंतर इतना है, भोग मुख में डाले गए धन के समान है जो कि मल के रूप में बदल जाएगा, और दान खेत में डाले गए दाने के समान है जो कि बोरे भर देगा, फसल उगा देगा। जो दरिद्र भी हैं, तो दरिद्रता उनकी धन संग्रह से मिटने वाली नहीं है। दरिद्रता भी किसी को मिटाना है तो अतिथियों के दान दीजिए, गरीबों का सहयोग कीजिए। द्रव्य का दान देने से आप विश्वास मानिए, जैसे पानी कुएं से निकालो तो पानी की झरें बढ़ जाती हैं, ऐसे धन निकालने से धन बढ़ने लगता है, और जो छुपा के रखते हैं उनका गलने लगता है। इसलिए आप हर इसमें प्रसन्न चित्त होकर देना, पर खुश होकर दिया गया दान ही दान है। वो दान देकर रोने लग जाए, वो दान दान नहीं है। दान दे मन हर्ष विशेष है। और दान का फल ऐसा होता है कि जैसे कि तेल की शीशी को तुम पानी में डुबकी लगा करके नीचे पानी में अंदर तेल छोड़ के आना, तब तक आप डुबकी से बाहर निकल पाएंगे, इसके पहले तेल ऊपर आ जाएगा। ऐसी दान का फल वो होता है, अपने आप व्यक्ति ऊपर उठता है। आप हर समय दान देते रहना और लोभ कसा का त्याग करना, परंतु पति को खुश करके दान देना। ये इस बात का ध्यान रखना। बेटे बड़े हो जाए तो बेटों से पूछ के देना। वर्तमान में पति है तो पति से पूछ के देना। बोले ऐसा क्यों? इसलिए आपके देने के बाद यदि वो नाराज हो गए तो आपको उपसर्ग भी आ सकता है। जैसे जैन मुनि को मालूम चल जाए किसी माँ ने चौका लगाया और उसका पति नाराज हो रहा है, तो उसके घर में आहार करने नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि हमारे आहार लेने से उस जीव को कहीं पिटाई हो गई तो हिंसा का दोष लग जाएगा। ऐसे ही पति आहार देना चाहता पर पत्नी भुगुर रही है, वो चौके नहीं लगाना चाह रही है। वो पता चल जाए कि पड़ोसियों से चौका लगवाया है और जिसकी पत्नी आहार नहीं देना चाहती है, तब भी आहार लेने नहीं आएंगी। जब दोनों खुश होकर चौका लगाएंगे तभी आहार लेने आएंगे। आपको पूछ के ही आहार दान करना चाहिए, जिससे घर में सुमति बनी रहे। ऐसा भी नहीं करना जितना द्रव्य ऋण लेके दान नहीं देना कभी भी स्वप्न में। और कमलांकुर ने कह दिया, आप दान बोल दिए 10 वर्ष तक तुम किस्तें भरते रहना। ये कोई बैंक का खाता नहीं है, जितना हाथ में हो उतना ही दान देना, किस्तों में कोई दान मत देना, अन्यथा विशुद्धि का नाश हो जाएगा। आज तुम्हारे हाथ में है, कल नहीं रहा तो इसलिए जितना दान बोलो उतना शीघ्र दो, और यदि शक्ति नहीं है तो उतना अधिक दान बोलना नहीं, इतनी सामर्थ्य उतना करना चाहिए। और नहीं है शक्ति तो अनुमोदना करते रहना, पर आपका कल्याण अवश्य होगा।